गठबंधन हो चाहे आपको सत्ताशील पार्टी हो, जी दोनों ने मिलकर के मुकेश सहनी को फंसाया है कि 10% वोट है ना भाई मल्लाह का। बिल्कुल मल्लाह का 10% ठोस सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वोट है। बिल्कुल 1.25% वाला मुख्यमंत्री बना लेता है, 10% वाला का कोई पूछे नहीं है। जी काहे नहीं पूछे। ये बात भी है कि मुकेश सहनी लड़ने में किसी से कमतर नहीं है। जब वो जी लड़ते हैं तो पूरा धागा खोल देते हैं। जी जिस तरीके से आपने देखा है, वो मोटरसाइकिल वाला नाव बनाना, जी जगह जगह फूलन देवी का पुतला लगवाना, माछ भात का समीकरण करा देना, तो मुकेश सहनी लड़ैया तो है। अगर ये तीनों जगहों पे अगर वो इस सामर्थ्य पे लड़ करते हैं जी तो रिजल्ट बदलेगा। इस कदर साजिश हुई है मुकेश सहनी के खिलाफ कि इनके चुनाव चिन्ह पर भी राजनीति हो गई है। सारा बात हम नहीं खोलेंगे, कहानी तो सब पता है। आप देखिए मुन्ना शुक्ला का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, भूमिहार कंसोलिडेट हो गया ना वैशाली में। बात समझ रहे हैं? जी जी तो भूमिहार की एक बड़ी वोट यहाँ पे भूमिहारों की, प्लस मल्लाह वोट का मुजफ्फरपुर में कोई चेहरा है नहीं सिवाय मुकेश सहनी की, तो मानना पड़ेगा आपको। चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। जो रह गए हैं उनकी घोषणा बहुत जल्द हो जानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। कुछ एक जो रह गए हैं वो भी बहुत जल्द ऐलान कर दिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण नाम है उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है आज। जी हाँ, मुकेश सहनी एक ऐसे नेता जो मल्लाहों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी ही पीछे रह गए हैं। उनके नाव अब जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा मुकेश सहनी का और मुकेश सहनी की पार्टी का और उनके नेताओं का, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आज हम विश्लेषण जरूर करेंगे और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ये देखा जा रहा है कि चुनाव में मुकेश सहनी दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। उनकी नाव जो है वो डगमगाती नजर आ रही है, अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे, बहुत परेशानियों के साथ आज चल रहे हैं मुकेश सहनी। इस पे आज थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे हम लोग। आप बताएं कि मुकेश सहनी का ऐसा जो हाल हुआ है आज, जो आज कहीं के नहीं, क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? देखिए, एक तो साजिश हुई है मुकेश सहनी के खिलाफ जी, और ये गठबंधन हो चाहे आपको सत्ताशील पार्टी हो, जी, दोनों ने मिलकर के मुकेश सहनी को फंसाया है। कहिएगा ऐसा क्यों? क्यों? आप हमें ये बताएं कि 10% वोट है ना भाई मल्लाह का। बिल्कुल मल्लाह का 10% ठोस सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वोट है। बिल्कुल 1.25% वाला मुख्यमंत्री बना लेता है, 10% वाला का कोई पूछे नहीं है। जी, काहे नहीं पूछे। यही मुकेश सहनी को अपने हेलीकॉप्टर में लेके घूमते थे ना अमित शाह। बिल्कुल। अगर वोट नहीं है मुकेश सहनी के पास तो तब अमित शाह बेवकूफ थे कि आज बेवकूफ है। कहीं तो गलती कर रहे थे ना। दरअसल मुकेश सहनी की एक समस्या क्या रही है कि ये सिद्धांत की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा निशांत जी, पहले दिन से लेके और अब तक ये आदमी एक लाइन पर टिका हुआ है और वो ये है कि जो हमको मल्लाहों को आरक्षण देगा उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो सत्ता नहीं जी। ये इनका नारा है, इससे कभी नहीं बदले। इनके साथ वाले पार्टी वो 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, चिराग पासवान का ज्यादा वोट बैंक है मुकेश सहनी के सामने। कितना परसेंट वोट है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 5 सीट मिली ना भाई। हाँ, फिर मुकेश सहनी के पास तो ज्यादा वोट है जी। क्यों नहीं मिली? ऐसा इसलिए क्योंकि सब चाहते हैं कि मल्लाह का वोट पहले भी लालू जी कुछ ना कुछ लेते रहे। तो लालू जी को लगता है कि अगर कोई स्थापित नेता हो जाएगा मल्लाह का जी, तो कंसोलिडेट वोट 10% छीना जाएगा हमारा। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, 10 में से 5 तू ले ले, 5 तू ले ले जी, कोई नेता नहीं बन रहा है। तो इस वजह से परमानेंट राजनीति कर रहे हैं मुकेश सहनी और इसीलिए दोनों लोग मिलकर के इनको गधा बना रहे हैं। आपने देखा होगा भरे मंच से आरजेडी ने इनको बैठा लिया और नाम अनाउंस नहीं किया, वहां से ये लौट के आए। फिर जब इनको बुला लिया एनडीए ने तो फिर वहां इनके साथ खेल हो गया जी। और जब ये वहां अरे ठीक है, वहां किस लिए वहां से अरे, क्योंकि यूपी में इन्होंने कहा कि यूपी में हम तभी आपके साथ आएंगे जब मल्लाह को वहां आरक्षण मिलेगा। और इसी बात को लेकर के खटपट शुरू हुई एनडीए से और फिर इनके जो है वो लोगों को ले लिया गया और इनको वहां से वो वहां से ये हट गए जी। तो कुल मिलाकर के मुकेश सहनी जो सिद्धांत पर टिके हैं
तो सिद्धांत आज के डेट में राजनीति में नहीं चलता है, इसीलिए मुकेश सहनी दोनों को नागवार गुजरते हैं, क्योंकि एक दो सीट पर ही काम करते नहीं है, ये अपने मुद्दे पर टिके हैं जी। यहाँ फंस गए। यहाँ पे सवाल एक आता है नीरज जी की मुकेश सहनी लगातार जो है वो बैकफुट पे है, मीडिया के सामने आकर कुछ बता नहीं रहे, कुछ बातचीत नहीं कर पा रहे, आखिर क्या चल रहा है ऐसा कि मीडिया के सामने वो आने से कतरा रहे? देखिए, बात यह है कि मुकेश सहनी में भी कहीं ना कहीं गलती हुई जी। गलती ये हुई कि इनको लगा कि ये वाला खेमा खराब तो ये खमा ठीक जी। ये फंस गए दोनों के बीच में, दोनों ने इनके साथ राजनीति कर दी। अब ये किसके साथ जाए, पहली बात तो ये हो गई जी। अब आइए महागठबंधन, बीजेपी ने जो किया सो किया जी, गठबंधन में आई। गठबंधन में पहले अंदर खाने से खबर आई कि तेजस्वी जी मीटिंग करेंगे मुकेश सहनी जी से जी। उनको अपने हिस्से की 3 सीटें उठा करके देंगे। कल तक ये बात हो रही थी। अब देखिए, उनकी सारी सीटें तो उठा के उन्होंने आरजेडी ने पहले ही इधर टटका दिया जी। मुजफ्फरपुर कांग्रेस के खाते में, खगड़िया वाम दल के खाते में, इस तरीके से बांट दी। तो भाई देंगे क्या, झुनझुन ना। और बची वैशाली तो मुन्ना शुक्ला अनाउंस हो ही गया जी, लगभग अंदर खाने में तय हो गई है, तो फिर दीजिएगा क्या। एक पहले इनको बरगला के रखा, दूसरा अब तक बरगला रहा है मुकेश सहनी बिजनेसमैन जी। बात समझे, मुकेश सहनी छोटे बच्चे थे, पैसा लेके गए मुंबई में, बेचारे कमर तोड़ कमा करके वहां से आए, इनको लोगों ने समझ लिया मोटा आसामी, ये बेचारे बिजनेसमैन आदमी है, राजनीति का दाव पेच नहीं समझते हैं, दावे और दावे के बाद पलटना इनको पता नहीं, और ये उसी में उलझे पड़े। अभी भी हम आपको कह रहे हैं मुजफ्फरपुर विजेंद्र चौधरी लड़ेंगे, राजभूषण निषाद जो इन्हीं के नेता थे जी, वो एनडीए की तरफ से लड़ेंगे जी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इनके मानमर्दन शुक्ला इन्हीं की पार्टी से है ना, खड़ा कर दे, शाम तक माहौल नहीं बदल गया तो आप भी यही है हम भी यही। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आखिर आप मानमर्दन शुक्ला की बात कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे वो वहां पे जीत दर्ज कर सकते हैं, क्या समीकरण आपको लगता है उसमें? अरे भाई, भूमिहार का माछ भात समीकरण इन्हीं का दिया हुआ है ना कुरानी में जी, माछ भात समीकरण ऑलरेडी वहां दिया हुआ है, तुरंत स्टैब्लिश हो जाएगा। आप देखिए, मुन्ना शुक्ला का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, भूमिहार कंसोलिडेट हो गया ना वैशाली में, बात समझ रहे हैं? जी जी। तो भूमिहार की एक बड़ी वोट यहाँ पे भूमिहारों की, प्लस मल्लाह वोट का मुजफ्फरपुर में कोई चेहरा है नहीं सिवाय मुकेश सहनी की, तो मानना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। अजय निषाद थोड़ा बहुत काट भी सकते थे, तो नाराज ऑलरेडी चल रहे हैं अंदर खाने की बात, हालांकि राज्यसभा का टिकट देके पोटोवल चालू है। जी जी। तो कुल मिलाकर के अगर अजय निषाद सामने नहीं आए, एक मुश्त 10% वोट जो मल्लाह का है वो तो फिर जाएगा जी, और उधर भूमिहार का वोट जाएगा, कहाँ से कोई जीत जाएगा भाई? एक सवाल और भी एंगल निकालते हैं आप, एक सवाल और भी बनता है यहाँ पे कि चुनाव चिन्ह को लेकर के लगातार बातें चल रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए, साजिश आप कह रहे थे तो उसमें याद आया कि इस कदर साजिश हुई है मुकेश सहनी के खिलाफ कि इनके चुनाव चिन्ह पर भी राजनीति हो गई है। सारा बात हम नहीं खोलेंगे, कहानी तो सब पता है, लेकिन कुछ चीजें अभी नहीं खोलना ठीक रहेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि सब बात बोल देते हैं। चुनाव चिन्ह जो इनका नाव छाप है उस पर भी राजनीति है जी, ठीक है। यहाँ तक उनको जो है वो लोगों ने फंसा लिया है मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी को दोनों तरफ से इनके साथ खेल हो रहा है, यूं कहे कि चारों तरफ से घेर दिया गया है। और उसमें जो है ये सीधा साधा आदमी फंस गया हुआ है। तमाम वोट होने के बावजूद, सिद्धांत होने के बावजूद क्या मिलेगा? आज अगर मुकेश सहनी पार्टी छोड़ दें और चले जाए तो पैसा कमाइए रहे थे ना, कमाए करेंगे ना, लेकिन एक राजनीति में एक सिद्धांत का अस्त उदय होते होते अस्त हो जाना, ये हमेशा नेपथ्य में बरकरार रहेगा। तो लोगों ने यहाँ देखा है निशांत जी, एक सीट के लिए पार्टी बदलते हुए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लोगों ने यहाँ देखा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नाम होते हुए सिद्धांत बदल लेते, पहले था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हाँ, अब हो गया है कि एगो जमाई 3 गो से कमाई तब अपन लड़ाई। सोशल मीडिया पे चालू है ना, बिल्कुल, हैशटैग ट्विटर वार चल रहा है। जी जी। तो लोगों ने बहुत कुछ देखा है यहाँ, सिद्धांत बनाते हुए, सिद्धांत बदलते हुए, सिद्धांत बेचते हुए भी लोगों ने देखा है, लेकिन क्या कहिए। बेशक ये बात सही है, लेकिन एक आखिरी सवाल नीरज जी हमारा है कि अब मुकेश सहनी को खुलकर सामने आना चाहिए, क्या करना चाहिए मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी के पास 2 विकल्प हैं जी। पहला विकल्प है कि या तो वो इस लोकसभा चुनाव में शांत बैठे जी, और विधानसभा की तैयारी करें जी अभी से, और ये सोच के तैयारी करें कि उनका कोई अपना नहीं, उनको अकेले दम पे खड़ा होना है जी। या तो तीसरा फ्रंट बनाए या अकेले लड़े, पहला एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन उनका है
कि वो इस लोकसभा चुनाव में खुद की बदौलत जो सीट उनको लगता है वहां कैंडिडेट अनाउंस करें। मुझे लगता है, मेरा मानना, कि निर्दलीय प्रत्याशी कम से कम 2-3 सीट, एटलीस्ट खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, कम से कम इन 3 सीट पे कम से कम निर्दलीय प्रत्याशी उनको उतारना चाहिए। तीनों जगहों पे अच्छा स्कोप है जी, और वीआईपी के पास वोट बैंक तो है निशांत, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बात भी है कि मुकेश सहनी लड़ने में किसी से कमतर नहीं है। जब वो लड़ते हैं तो पूरा धागा खोल देते हैं जी। जिस तरीके से आपने देखा है, वो मोटरसाइकिल वाला नाव बनाना, जगह जगह फूलन देवी का पुतला लगवाना, माछ भात का समीकरण करा देना, तो मुकेश सहनी लड़ैया तो है। अगर ये तीनों जगहों पे अगर वो इस सामर्थ्य पे लड़ करते हैं जी, तो रिजल्ट बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से इस पूरे विश्लेषण का एक अगर निचोड़ निकाल के हम देखें तो बेशक ये 2 काम तो उनको जरूर करना चाहिए, जैसा नीरज जी बता रहे थे कि पहली बात ये कि वो आगे आए और खुद अपनी पार्टी का स्टैंड ले और अपनी पार्टी से या फिर निर्दलीय से 3 कैंडिडेट जरूर उतारे और इस लोकसभा चुनाव में ये बता दे, ये ऐलान कर दे कि हम भी अकेले हैं लेकिन अकेले भी कम नहीं है और हमारी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं एनडीए या फिर महागठबंधन को चुनौती देने वाली पार्टी है। अब बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या करते हैं मुकेश सहनी, ये इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहारी जंक्शन।